आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज पूरा देश संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के रूप में मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर भिवंडी शहर की कई तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर भीम अनुयायियों ने जगह जगह पर जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के महानगर पालिका के ठीक समक्ष अम्बेडकर नगर की, जहां पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि रामनगर से एक कैंडल मार्च निकाला गया था। ये कैंडल मार्च जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचा। वहां पर सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। जहां भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले, वहां पर सभागृह नेता जो कि मनपा के हैं विकास निकम और एलपी गायकवाड़ जो कि शहर अभियंता हैं, सारे लोग वहां पर दिखाई दिए। इनके साथ में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वहां पर महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चों के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जाकर फूल माला अर्पण कर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ जीवन कथा से हमारे संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से वो संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। वो बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ, यानी आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं भिवंडी मनपा के सभागृह नेता विकास निगम, राकापा महिला अध्यक्ष स्वाति कामले और भिवंडी मनपा के शहर अभियंता एलपी गायकवाड़ ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरे भारतवर्षों के लोगों के लिए, भीम अनुयायियों के लिए आज का दिन बड़े दुख का दिन है। आज हमारे उद्धारकर्ता, इस देश के संविधानकर्ता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका महापरिनिर्वाण दिन हुआ था और आज उनको अभिवादन करने के लिए पूरे भिवंडी शहर से यहाँ पे जो भीम अनुयायी है वो इधर अम्बेडकर नगर में आते हैं। जैसे कि 2 साल कोरोना का था, इसकी वजह से कम लोग आते थे। अभी कोरोना कम होने के कारण पूरे भीम अनुयायी यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आए। जिस महामानव ने पूरे देशवासियों को, हमारे भीम अनुयायी को जो संविधान दिया और उनके तहत जो अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत अपना देश में काम करने वाले जो भी हमारे लोग हैं वो संविधान के ऊपर चल रहे हैं। और आज बड़ी दुख की बात है, तो सब बाबा साहब को याद करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि इतिहास है, बाबा साहब यहाँ पे जो जूना डाक बंगला था यहाँ पे आए हुए थे। तो भिवंडी वासियों के जो भीम अनुयायी, भिवंडी की जनता है, उनकी मांग थी कि जो भिवंडी महानगर पालिका का मुख्यालय का ऑफिस बना है वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब जी का पुतला होना चाहिए। मुझे लोगों ने चुन के दिया, मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। तो डॉक्टर जैसे 2013 में ये ठहराव हमने महासभा में पारित किया और उसके बाद जो भी हमारे महानगर पालिका के अधिकारी है, जैसे कि हमारे साथी जो प्रशासन में काम करते हैं, शहर अभियंता गायकवाड़ साहब, जो भी हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे महापौर मैडम है और सभागृह के सभी मेरे साथी नगर सेवक, नगर सेविका, इन्होंने मुझे बड़े सहयोग किया। हमारी जो अम्बेडकर अनुयायी जनता है उन्होंने भी भरोसा रखा, हमें सहयोग किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि संविधान, जिस दिन बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, उसी 26 तारीख को इस पुतले का लोकार्पण 16 हुआ। तो ये पूरे भिवंडी वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, एक ऐतिहासिक बात हो गई है और आज यहाँ पे भी अभिवादन करने के लिए लोग आए हुए हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, इसी के सिलसिले में यहाँ सब लोग जमे हुए हैं और हर साल यहाँ पे लोग जमते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान की सब रक्षा करें। यही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि होगी। 1918 पूर्वी आम्हाला जगण्याचा देखील अधिकार नव्हता, परंतु 1918च्या पेशव्यांच्या पाडावानंतर आम्हाला खरं तर स्वाभिमानानं जगण्याची जी आहे ती संधी मिळाली आणि त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो जन्म झाला आणि त्यांनी जो आमचा उद्धार केला, ज्यांच्यामुळे आज आम्ही इथे उभे आहोत, बोलू शकतो, चालू शकतो आणि नोकरी देखील करू शकतो आणि रस्त्यावर फिरू देखील शकतो, ही बाबासाहेबांची किमया आहे।
अशा बाबासाहेबांचा हा 65वा परिनिर्वाण दिन आम्ही इथं मोठ्या सेने साजरा करत आहोत. या परिनिर्वाण दिनानिमित्त मी फक्त एवढा संदेश देऊ इच्छितो की या भारतामध्ये आज जे वातावरण आता चाललेलं आहे ते वातावरण कुठंतरी एक शिथिल व्हावं आणि एक समानतेची भावना आणि एकीची आणि भारत अखंड राहो अशी जी भावना आहे ही भावना रुजो एवढंच मी या प्रसंगी बोलतो आणि इथेच थांबतो. तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर भीम अनुयायियों ने फूल माला चढ़ाकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हुए दिखाई दिए. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे किसी नई खबरों के साथ. बने रहे सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ.